उड़ीसा में एक अफसर को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, जिसके कारण क्या हुआ है, उसके जितने भी पुराने काले चिट्ठे थे उसे खोदा गया। रिश्वत लेने वाले अफसर के घर मिला नोटों का पहाड़। यकीन नहीं होता ना। किसी के लिए 30,000 की रकम, उसके गड़े हुए सारे राज कैसे निकलता है आपको बताता हूं। जिस अफसर को विजिलेंस ऑफिसर ने पकड़ा है, उसके घर पे, उसके ऑफिस पे उड़ीसा के अंदर ही छापा मारा गया। करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों का कैश ट्रॉली बैग में पकड़ा गया। अब आप सोचो, 30,000 करके कितने सारे पैसे इन्होंने जनता से खाया होगा। जब फ्लैट पे छापा मारा गया तो करोड़ों का कैश, जिसका गिनती करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया गया, बहुत सारे सोने जवाहरात, बहुत सारे जमीनें। क्या ये डिपार्टमेंट में जाते हैं सिर्फ यही सब करने के लिए? नेता, लोक प्रशासक, लोक सेवक, ये सब समाज को खोखला कर रहे हैं। इन्हें हमारी आपसी तरक्की से मतलब नहीं है। ये सैलरी के साथ साथ ये देश को भी खा रहे हैं, चाहे नेता हो, नौकरशाह हो। कुछ चुने हुए गंदे लोग हैं, पता है, जो दीमक की तरह चाट रहे हैं सोसाइटी। नेता सब बुरे नहीं है, लोक सेवक सब बुरे नहीं है, नौकरशाह सब बुरे नहीं है, बट हाँ, जो भी है वो दीमक की तरह चाट रहे हैं। क्या इन्हें कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलना चाहिए कि ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे सबक लें? या जो भी डिपार्टमेंट में काम करें, लेकिन वो सबक नहीं लेंगे। जिनके घर पे करोड़ों का पैसे मिला है, क्या गारंटी वो कल 1 करोड़ किसी को दे के छूट जाए? हो सकता नहीं है। नैतिकता, एजुकेशन सब बेकार है, किताबी भाषा है, सब सिर्फ पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम में पास हो गए, ये सब चीज़ों को सब भूल जाते हैं, उनको याद भी नहीं रहता है। नैतिकता क्या था, एथिक्स हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या शपथ लिया था, सब भूल जाते हैं। हमें हर एक चीज़ को ना एक डिफरेंट एंगल से सोचना पड़ेगा। इंटरनेट ने हमारी याद करने की जो क्षमता है ना, बिल्कुल छीन लिया। एआई जो है, कल्पनाशीलता ना छीन लिया। क्या एआई हमारे लिए खतरनाक है? क्या एआई हमारे लिए खतरनाक है? क्या एआई से बेरोजगारी बढ़ेगी? एआई को लेकर इन दिनों बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। एआई को लेकर हमारा उत्साह कितना वैज्ञानिक है और कितना उपभोक्तावादी है? क्या हम एआई से पैदा होने वाली वास्तविक संभावना या चुनौतियों के प्रति सचेत हैं? या हम उसे बस इस्तेमाल में आने वाली ऐसी चीज समझ रहे हैं जिससे हमारा बहुत सारा काम आसानी से हो जाएगा? या ऐसे खतरा जिसने कई नौकरी चली जाएगी या जिसने कई नौकरी पैदा होगी? दिल्ली में पिछले दिनों खत्म हुए एआई समिट के दौरान जो चर्चा रही, उससे लगभग सही यही सारी बातें निकलकर सामने आती रही है। एआई हमारे लिए खेती आसान कर देगा, एआई कारोबार में आसान कर देगा, इलाज आसान कर देगा, कुछ नौकरियां खत्म तो नहीं करेगा तो कुछ नई नौकरियां पैदा करेगा, कुछ नौकरी खत्म हो जाएगा, कुछ नई नौकरी आएगा। इस चर्चा में इस उपभोक्तावादी समझ के साथ यह ऐलान भी जुड़ा हुआ है कि भारत आने वाले टाइम में एआई क्रांति को पीछे नहीं चलेगा, बल्कि उसके आगे देगा, आकार देगा और आगे रहेगा। इसमें शक नहीं है कि एआई बिल्कुल एक ऐसी क्रांति का आगाज है जिसके वास्तविक परिणाम से हम अब तक अनजान हैं। जानकार इसे औद्योगिक क्रांति से भी बड़ी बता रहे हैं। एआई का आगमन एक सच्चाई है। इस दुनिया में वैज्ञानिक ढंग से उतरेगी तो बकाई
एआई क्रांति को आकार देने में कुछ योगदान दे पाएगी। लेकिन अगर कारोबारी या सजावटी दिखावट ढंग से सोचेगी तो जग हंसाई और जगमगाहट ही करवाएगी। क्या सच में एआई से नौकरियां छीन ली जाएगी? क्या सच में एआई हमारे किसान भाइयों को, हमारे चिकित्सा में, हमारे एजुकेशन में ये काम आएगा? या फिर हमारे देश की आबादी के मात्र 10% एआई का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे और 90% वैसे ही थाली बजाएंगे जो अभी तक बजा रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में पैसे तो सिर्फ 10% लोगों के पास है ना, 90% तो अभी भी गरीबी रेखा में जी रहे हैं। तो क्या एआई उनके लिए यूजफुल होगा? एआई से पहले सरकार को चाहिए कि अपना बेसिक चीज़ों पे ध्यान दे। एआई से खेती करवाने से, एआई से चिकित्सा स्टार्ट करवाने से कितने लोगों को फ़ायदा होगा? हमारे अस्पतालों का क्या हाल है? बेसिक चीज़ें तो हमारे अस्पतालों में है ही नहीं। हमारे स्कूलों का क्या हाल है? बेसिक चीज़ें तो है ही नहीं। एआई सपने देखना अच्छी बात है, उस पर अमल करना अच्छी बात है, दुनिया से तालमेल मिला के चलना अच्छी बात है, बट इन सब अच्छी बातों से पहले ज़्यादा अच्छी बात है हमें बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना। अगर हम बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो ये सब जो अच्छी चीज़ें हैं ना, ये भी उसमें शामिल हो जाएगा और हम अच्छे से अच्छा आगे बढ़ सकते हैं।